ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों के लिए तो सबसे पहले हम लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आप सभी लोग को पीसीएस के लिए थंबनेल बनाया था कि पीसीएस 2025 की सीट और एक आरओ की बड़ी अफवाह, सच्चाई है या फिर क्या है, कमेंट बॉक्स में Q&A हम लेंगे क्या कैसे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले सीट के विषय में पीछे हमने आप सभी लोग को सीट के लिए बता दिया था, लगभग वही अपडेट अभी भी है, इसलिए हमने एक बार और क्लियर किया और वही अपडेट एक बार फिर से आप सभी लोग के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अफवाहें भी काफ़ी चल रही थी। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि 700 सीट हो गई क्या सर, ऐसे हो गया वैसे हो भी सकती नहीं भी हो सकती। इसके लिए हम क्या बताएंगे, आगे आप सभी लोग जुड़े रहिए। सबसे पहले तो बिना देरी के बात कर लेते हैं सीट की। 210 सीटों पे फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन अनुमानतः जो सीट अभी आप सभी लोग को मेरे अनुसार बताया जा रहा है जैसे 500 प्लस भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है। वो भी कैसे, जैसे कि एडीपीआरओ की सीट बढ़ी, ओडीओपी की सीट बढ़ी, और साथ ही में बात कर लेते हैं एसीटीटी की सीट यदि 2024 में जो आई थी यदि वो ऐड हो जाती है, जो कुछ वापस गई थी, तो उस कारण से ये सीटें 600 प्लस भी हो सकती हैं। लेकिन अभी के अनुसार जो सीटें हैं, अब बाकी जो सीटें मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, हो सकता है वो सीटें आप सभी लोगों को कुछ जा भी सकती हैं। तो ये एक अनुमानता होता है, ये वेरी करता रहता है, इसलिए सीट का आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर ना हो, क्योंकि अभी इतना समय बचा हुआ है। यदि सारी सीट अभी बता दी जाएगी, सभी अध्याचन आ जाएगा, तो आयोग अपनी तरफ से एक नोटिस ना जारी कर दे, तो सीटें आती जाती रहती है। लेकिन एग्जाम के 1-2 महीने पहले से जो चीज़ें क्लियर होती है, वो सारी सच्चाई, सारी न्यूज़ वो लगभग सही होती है। हमारी तरफ से जो भी न्यूज़ बताई जाती है, वो किसी भी प्रकार से कोई भ्रम ना फैले, कोई भ्रम हो आपके दिमाग में तो उसको दूर करने के लिए बताया जाए। सच्ची और अच्छी खबर आप सभी के पास पहुंचाई जाती है। हमारे जो चैनल से न्यूज़ दी जाती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो भी इस चैनल पर विश्वास करते हैं, जो हमारे पर विश्वास करते हैं, जो काफ़ी समय से जुड़े हैं। ये न्यूज़ उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी किसी अन्य प्रकार के लोगों के लिए न्यूज़ वगैरह नहीं हमारी, ये हम आप सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस भी दे रहे हैं। बात कर लेते हैं कि एसडीएम की लगभग 30 सीट के अनुमान मिल रही है, डीवाईएसपी की 20 और टीओ की 90, डीपीआरओ की 3, ईओ ग्रेड 1 की बड़ी अच्छी पोस्ट 5 और एडीआईओ की 5, बीडीओ की 50 प्लस, डीसीएच की 60, सीटीओ की 40 और एनटी की 50। सीटीओ की जो 40 बताई जा रही है, अभी इसको एक बार हम बाद में अभी क्लियर भी करेंगे। साथ ही में सीटीटी की 15, एसीएफ 10, एफआरओ 40 और एसीएल की 3, एएलपी 10, लियो 24, डीपीओ 5, रियो 5, डीओ 5, डीएसडब्ल्यू 4 और डीएमडब्ल्यू 5, एडीओ 5, डिप्टी जेलर 40 और डीएसओ ग्रेड 2 की 5 और कुछ मार्केटिंग की भी पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं कुछ इसमें फुल फॉर्म की, तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ है, एएलसी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, लियो है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर है, डीएमडब्ल्यू है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी वेलफेयर ऑफिसर है, डीएसओ है, सप्लाई ऑफिसर से संबंधित कुछ पोस्ट यहाँ पे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसमें तो कि कमेंट बॉक्स में प्रश्न जो आए हैं उसके हम लास्ट में आप सभी लोगों को बताएंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट सारी चीजें उसको हम जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में, आप सभी लोगों के लिए है शानदार मौका। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दे रहा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पे आप सभी लोग को 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस पे 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन बैचेस में आप सभी लोग को प्राप्त क्या होगा, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, यूडीएन 500, तो आपको मिलेगा और भी बेहतरीन डिस्काउंट। और दोस्तों इस कूपन कोड से आप पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीएससी बैचेस पे कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी आदि सभी बैचेस पे। आइए इनके बैचेस बताते हैं। यूपीपीएससी बैचेस हैं इनके, यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में 3,999 रुपए में। इनके बीपीएससी के जो बैचेस हैं उस प्रकार है, सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी 3,999 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,199 रुपए में आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और बनाएं अपनी तैयारी को और भी शानदार। डालेंगे। सबसे पहले तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने आरओ में ये भर दिया है या मैंने पीसीएस में ये भर दिया था। तो देखिए पीसीएस में जिन्होंने जो भर दिया तो उसके लिए कैंडिडेचर जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आयोग की तरफ से दिया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती होती है जो छात्र करते हैं जिससे बचना चाहिए, यदि आप वो गलती नहीं करते हैं, बाकी और अन्य कोई भी गलती होती है तो आप ये मान के चलिए आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे। और रही बात आयोग, इस समय काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। आप सभी लोग कोशिश करिए किसी भी प्रकार से आप सभी लोग कोई गलती ना हो, और कहीं भी कुछ गलतियां अभी हो रही हो, मार्कशीट या नाम मिसमैच कहीं हो रहा हो तो उसको जल्द से जल्द आप सभी लोग, बहुत ईजी होता है आजकल, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आप इजीली बनवा सकते हैं। थोड़ा सा समय अपने ऊपर दे लीजिए। अभी काफ़ी गर्मी चल रही है, थोड़ा सा समय निकल जाए तो जिनकी जो गलतियाँ हैं उसको आप
बनवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं सर मेरे नाम में टाइटल नहीं लिखा है, वहाँ पे मार्कशीट में मेरे नाम की स्पेलिंग अगर ये है तो उसमें आर हट गया है तो फलाना है, ऐसे करके सारी डिटेल। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सारी गलतियाँ आप सभी लोग जान रहे थे तो आज तक अपना नाम बनवाएं क्यों नहीं? सबसे पहला प्रश्न तो ये आ रहा। अब आप चाहते हैं कि आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ऐसा कोई मंत्र मार दें जिससे आप सभी लोग ऐसे भर भी दो और सारी चीज़ें सही हो जाएँ। आपको बता दें, यदि आप रिजल्ट डेट यानी कि यदि आपके रिजल्ट का जो डेट है वो आता है, मान लीजिए आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 12 जून। यदि 12 जून को आप सभी लोग का रिजल्ट आता है और फॉर्म कोई भी पीसीएस का फॉर्म है मान लीजिए आया है जिसकी लास्ट डेट है 10 जून, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आया, लेकिन आपने यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त लिख दिया है कि हाँ हम ग्रेजुएट हैं, तो आपको आप सभी लोग को बता दें कि आपका कैंडिडेचर निरस्त होगा। ठीक है, डेट आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर है, नाम आपका बिल्कुल जो नाम है वो नाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक बार कोई नाम हो जाए, जैसे आपका नाम है अमित है और अमित कुमार करके हो जाए, चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम बिल्कुल ही उल्टा ना हो। ठीक है, फादर नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, डीओबी आपकी सही होनी चाहिए, डोमिसाइल सही होना चाहिए, कैटेगरी सही होनी चाहिए। ये इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी क्योंकि मेंस के फॉर्म भरने के बाद भी इंटरव्यू के समय में सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फिर से किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आप सभी लोग को बताना चाह रहे थे काफ़ी समय से। और ये सारी चीज़ें होनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि भाई देखो यार, अगर यही चीज़ें नहीं हैं तो इसमें तो कैंडिडेट के होने या न होने का पता चलता है इन सारी चीज़ों से। यदि यही मुख्य चीज़ें नहीं हैं तो आप जाहिर सी बात है कैंडिडेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर निरस्त किया जाएगा। बाकी अन्य छोटी मोटी जो भी चीज़ें आती हैं, अगर वो सारी गलतियाँ होती हैं, कुछ एड्रेस संबंधित गलती हो गया, कुछ चीज़ें, तो ये कुछ ईमेल आईडी संबंधित, तो बाद में आप सभी लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन बड़ी गलतियों में ये सारी चीज़ें ना करें। और एक बात मेरी सबसे महत्वपूर्ण आप सभी लोग गांठ बांध के रख लीजिए, जो भी यहाँ तक पहुँच करके इस समय तक ये मेरी बात सुन रहे होंगे, चाहे जितने संख्या में, उन सभी लोग के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि आप सभी लोग जो भी फॉर्म भरें आयोग संबंधित, उन सभी फॉर्म के प्रति जरूर निकाल लें। आप सभी लोग उस प्रति को अपने पास हमेशा रखे रहें, चाहे प्री का फॉर्म हो, चाहे मेंस का फॉर्म हो, चाहे वो इंटरव्यू संबंधित कुछ भी चीज़ें कराई जा रही हैं, उस सब की प्रति आप अपने पास जरूर रखा करें, अन्यथा बाद में चल के काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे इस बार डैप फॉर्म संबंधित बहुत सी दिक्कत, जिनके पास डैप फॉर्म नहीं था या फिर कहीं लैपटॉप में रखे थे खो गया, वो लोग जमा नहीं कर पाए, तो ये सब सारी चीज़ें उनका कैंडिडेचर निरस्त हुआ, तो बहुत ही ये गलत बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, किसी ने हमसे प्रश्न किया, मैसेज किया, सर कहीं हम सुन रहे हैं कि इस बार आरओ में इंटरव्यू कर देंगे क्या, क्या कैसे? देखिए ये सारी चीज़ें आयोग संबंधित बातें हैं, हम तो बात करेंगे देखिए भैया फैक्ट पे। ठीक है, और चीज़ें जो बताएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर आप सभी लोग जुड़ जाएं, सही गलत की जो चीज़ें हैं वहाँ पे बता देते हैं। काफ़ी हद तक वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, तो नए जो भी आ रहे हैं वहाँ जुड़ जाएँ, वो जो चीज़ें वीडियो नहीं बना पाते हैं वहाँ पर जा करके चीज़ें बता देते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हटाकर सब्जेक्टिव लिखित और इंटरव्यू देखने को मिल सकता है। भैया ये आयोग जब आप सभी लोग को कहे तभी आप सभी लोग इसको मानिएगा, जब तक आयोग ना कहे आप सभी लोग मत मानिए, क्योंकि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पैनिक होने लगते हैं और परेशान भी होने लगते हैं। तो हमारी तरफ से ये न्यूज़ नहीं दी जा रही, हमसे किसी ने प्रश्न कहा था तो हमने आप सभी लोग को बताया, ये सही है कि गलत ये आयोग ही आप सभी लोग को बताएगा, हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। भाई देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, सारे झूठ एक तरफ, लेकिन बारात हमारे निजी निवास स्थान से इतने बजे निकलेगी, ये झूठ एक तरफ। ठीक है, अब दोस्तों कमेंट बॉक्स से कुछ Q&A ले लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सारी वीडियो में Q&A जरूर लिया करें क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं छूट जाते हैं यार, और ढेर सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो आइए लेते हैं। देखिए कमेंट बहुत ढेर सारे हैं और हम जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम संबंधित लोग पूछ रहे हैं, जो कि एक आध दो लोग पूछते हैं, तो एक वीडियो बनाने से क्या मतलब, उनको हम डायरेक्ट यहीं बता देंगे। और बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस वालों का कॉन्टैक्ट कैसे करें। भैया कॉन्टैक्ट के लिए कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा। सेल्फ स्टडी या कोचिंग, तो आप ये किस चीज़ के लिए पूछ रहे हो, आपस में डिस्कशन, ये सही है या गलत कैसे मान लें सर जी, अगले वीडियो में बताएं। सही आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे जा करके, कविता शर्मा जी, और वहाँ पे गूगल कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी जानकारी कुछ। एक्चुअली मैं जूनियर असिस्टेंट 500 में फंसा हूँ, तो जूनियर असिस्टेंट की अभी कोई मुझे जानकारी नहीं दोस्त, अभी बता देंगे। टाइपिंग दोनों ही ले रहे हैं इस समय जो है, तो बता दे रहे हैं कैसे वहाँ जाएँ और ऊपर कब होता है। ये है डॉक्टर पंकज सर वर्मा, भैया थैंक्स, अभी जो है उस पर ध्यान दें। बीओ की कितनी वैकेंसी हो सकती है, ठीक ठाक वैकेंसी होगी, अभी फिलहाल तो धैर्य बना के रखे, अभी तो मैंने कल ही बताया ही था, इसके लिए आप क्लियर करेंगे। और 4200 और यूपीएससी, हाँ ये देखिए भैया पूछ रहे थे कि यूपीएससी एसटीएम मेंस एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम रिजल्ट कब तक आएगा। 23 मार्च को एग्जाम हुआ था, तो इसके रिजल्ट की सूचना हम बात करते हैं, यदि हमको जानकारी मिलती तो हम आपको बता देंगे। अभी हमें जानकारी नहीं, पिछली 2 बार से 122 का अराउंड रही है कट ऑफ, अगर टफ हुआ एग्ज़ाम इस बार कम भी जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो है एपीएस की एपीएस की वैकेंसी की न्यूज़ हम जल्द से जल्द अभी हम इसको अपने डायरी में नोट कर ले रहे हैं, एपीएस की न्यूज़ को लेकर के, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके लिए अच्छा खासा प्रयास चल रहा है। और अध्याचन भी एपीएस की वैकेंसी, ठीक है, यूपीपीएससी के माध्यम से मैंने नोट कर लिया है। बात करते हैं 27 में इलेक्शन और मेमोरियल इंटर कॉलेज पढ़ा हूँ, ठीक है, आएगी। एलटी ग्रेड की झूठी खबरें देता है, इसका विरोध करो। भाई ये कोई सूर्य प्रकाश जी हैं, मैंने कल भी आपसे बोला था, सूर्य प्रकाश जी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, या फिर किसी कोचिंग संस्था से जुड़े व्यक्ति हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप नए हैं, बिल्कुल आपको पता नहीं क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है,
और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि चैनल पे जानकारी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप विश्वास नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बार बार किसी को प्रोवोक मत करें कमेंट कर करके, और ये एक अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत करिए ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि इंट्रोडक्शन के लिए मज़ा आ गया था। अच्छा, कल जो मैंने कहा था, ठीक ठीक, धन्यवाद दोस्तों। कोई ऐसा कोई विशेष नहीं है। अब कोशिश करेंगे हम वीडियो में जितने भी Q&A हैं वो सारे Q&A हम लेंगे और आपसे लोगों को बताएंगे कि क्या है कैसे है, और यही सारी चीज़ें हैं। और सारे वीडियो के पर्सनली क्वेश्चन लेंगे हम, और उसके लिए एक अलग से हर एक जो नेक्स्ट वीडियो बनाने लेंगे उसमें हम Q&A जरूर ले लिया करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाएँ। कुछ चीज़ें यदि छूट रही हो, मैंने बताई नहीं हो, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कमेंट करते रहिए। हम अगली बार से जब नया प्लान कर ही रहे हैं, तो उसके लिए हम आप लोगों को Q&A में जरूर ले लिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।